ई-रिक्शा लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में इन दिनों ई-रिक्शा लुटेरों ने आतंक मचाया हुआ है। बदमाश आए दिन ई-रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे थे। पिछले दिनों एक ई-रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके हाथ पांव बांधकर जंगल में फेंककर ई-रिक्शा लेकर फरार हो गए, जिसके बाद से नई मंडी पुलिस इन लुटेरों की तलाश में जुटी थी। देर शाम फिर इन बदमाशों ने ई-रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया तो पीड़ित ने पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस ने लुटेरों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया, जिस पर लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में रामजनी नामक लुटेरे को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश के पास से 19,000 की नकदी व तमंचा कारतूस बरामद किए और उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भेज दिया है। दरअसल पिछले दिनों नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में लुटेरों ने एक ई-रिक्शा चालक से रिक्शा लूट करने का प्रयास किया था। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने ई-रिक्शा चालक की पीट कर हत्या कर दी थी और रिक्शा लेकर मौके से फरार हो गए थे। आज फिर से लुटेरे मुजफ्फरनगर पहुंचे और गांव नसीरपुर में ई-रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देने लगे। पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो नई मंडी कोतवाली पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू की। नसीरपुर के जंगलों की घेराबंदी शुरू कर दी, जिस पर लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में लुटेरों पर फायरिंग की तो एक लुटेरा रामजनी गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने लुटेरे के पास से 19,000 की नकदी, तमंचा, कारतूस बरामद किए। इस बदमाश द्वारा क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद अभी रिक्शा लूट की घटनाओं पर विराम लगेगा। घायल रामजानी बदमाश के खिलाफ लूट और हत्या के कई मुकदमे थानों में दर्ज हैं। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम को लूट की सूचना पर तत्काल एक्शन लेने में शाबाशी दी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज शाम के वक्त एक व्यक्ति ने डायल 100 पे सूचना दी कि वो ई रिक्शा लेके जा रहा था, तो एक बदमाश ने तमंचा दिखाते हुए उससे ई रिक्शा छीनने का प्रयास किया। इस सूचना पर तुरंत वायरलेस करवाया गया और सभी जगह चेकिंग करवाई गई। तो नसीरपुर रोड जो है, यहाँ पे पुलिस पार्टी से जब ये घिर गया बदमाश दोनों तरफ से, तो इसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए जंगल की तरफ भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने इसको आत्मरक्षार्थ फायर करते हुए मौके से दबोचा है और इसने जो पूछताछ की उसमें ये बताया कि ये शातिर किस्म का बदमाश है और ई रिक्शा लूट कर उसको फिर ये कबाड़ी को बेच देता है, जिससे इसको अच्छा मुनाफा हो जाता है। फ़िलहाल इसमें रिसेंट में इसने 2 घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया है, जिसमें से एक घटना इसने खतौली थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले एक लूट की थी। वहाँ पे ई रिक्शा चालक को इसने बांध के और इसकी ई रिक्शा लूटी थी। इसके बाद पिछले सप्ताह एक लूट इसने यहाँ नई मंडी थाना क्षेत्र में की थी। इसके बाद में उस व्यक्ति का जो है वो बंधा हुआ शव मिला था। इसने ये 2 घटनाओं को कबूल किया है। पुलिस अभी और जानकारी कर रही है। इस बदमाश का नाम रमजानी पुत्र जमील है और ये मूलतः सरवट का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से ये खतौली में नई आबादी में रह रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि डायल 100 पे सूचना हुई थी। एक रिक्शा चालक ने ये बताया कि ये एक व्यक्ति ने उसको रुकवा के इसका रिक्शा छीनने का प्रयास किया है। वो वहाँ से अपनी रिक्शा को बचाते हुए भाग निकला। फिर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इसी सूचना पे ये कार्रवाई की है। मौके से पुलिस को एक तमंचा और खोखा बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक कारतूस बरामद हुआ है और इसने अभी ये बताया है कि जो 2 ई रिक्शा इसने लूटी थी, ये एक कबाड़ी को इसने बेचना स्वीकार किया है। पुलिस इसकी निशानदेही पे ई रिक्शा को बरामद करेगी और जो भी इसमें अन्य अभियुक्त साथ में रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी करेगी। इसके अलावा जो इसने ई रिक्शा बेचा था उसका 19,000 रुपये इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। बाकी अन्य तफ्तीश अभी जारी है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और पुलिस इसमें डिटेल में अभी जानकारी कर रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनको आपसे साझा किया जाएगा और विवेचना में प्रकाश में लाया जाएगा।